देखिए, कहने की बात होती है कि आज की डेट में ना महिलाएं अपने मन से जो चाहे वो कर सकती है और कर सकती है। समाज बदल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह बदला नहीं है। और जब भी कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना होता है जो समाज के नियमों से विपरीत होता है, तो आज भी महिलाएं अपने आप को अकेला खड़ा पाती हैं। अब अनुपमा को ही ले लीजिए, उसने वनराज से अलग होने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले में उसका साथ कौन दे रहा है या देगा भी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये वो रास्ता है जो मैंने बहुत सोच समझकर अपने लिए चुना है। तू तलाक लेगी पर उसका असर तेरे बच्चों के जीवन पर पड़ेगा। एक माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है इस उम्र में, वो आपकी तरह सेल्फिश नहीं होती। बिखर गया है अनुपमा का ससुराल। हिब्बा की चिंता अपने बेटे को लेकर है, तो वहीं बापूजी अपनी बेटी जैसी बहू अनुपमा के बारे में सोचते हैं। बड़ा बेटा अपनी माँ को सेल्फिश कहता है, तो छोटा बेटा अपनी माँ को उसकी रिस्पेक्ट दिलाना चाहता है। इसलिए क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है एपिसोड्स में, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मम्मी की लाइफ पूरी चेंज हो गई है आफ्टर द रेवलेशन ऑफ माय डैड्स रिलेशनशिप। तो उसके बाद से जो मम्मी का जो जर्नी है वो थोड़ा सा सैडनिंग जोन की तरफ चला गया। बट बहू किंजल अपनी माँ जैसी सास का साथ देना चाहती है, लेकिन वो क्या करे, पति उसका साथ नहीं देता। छोटी बेटी अपने पिता के साथ ये घर छोड़कर चली गई है। अब अनुपमा के संसार में बचा ही क्या। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जैसी औरत जो शायद हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो पहली बार शायद घर से निकलकर जॉब कर रही है 25 सालों में, वो औरत के लिए हिम्मत जुटाना और डिवोर्स का नोटिस खुद भेजना, आई होप इट सेंड्स आउट द राइट मैसेज टू द वुमेन इन आवर सोसाइटी कि औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा ने जैसे ही घर में तलाक की बात रखी, हिब्बा और तोशु का रिएक्शन एकदम गलत हो गया। अब देखिए, ना ही बा का रिश्ता टूटा है, ना ही तोशु का रिश्ता तो टूटा है अनुपमा का। संसार उसका बिखरा है, जिसके बारे में शायद ही कोई समझ पाएगा। अब अनुपमा ये जान गई है कि ये संसार उसका अकेले का रह गया है, तो उसे लड़ाई भी अकेले ही लड़नी होगी। मेरी वजह से आप लोग आपस में मत लड़िए। मैंने ऐसा फैसला लिया जो मेरी उम्र की कोई औरत शायद ना ले, इसलिए आप लोगों को ये फैसला गलत लग रहा है, पर मेरे लिए ये फैसला गलत नहीं है। ऐसा ही होता है जब एक पत्नी, एक माँ अपने बारे में कोई फैसला लेती है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। ये दुनिया ऐसी ही चलती आ रही है और ऐसे ही चलेगी। अनुपमा जैसी ऐसी कितनी ही औरतें हैं जिनका संसार रोज टूटता है, लेकिन वो घूट पीकर रह जाती हैं कि समाज क्या कहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।